ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास एक महाराज जी का दृष्टांत है वो प्रस्तुत करेगा। ये महाराज जी की पुस्तक यादगार पल से पेज नंबर 9 और दृष्टांत है गुरुदेव द्वारा रोग निवारण। एक बार फिर प्रेमी श्रवण करें। गुरुदेव द्वारा रोग निवारण। देखिए, पहले के जो सत्पुरुष होते थे, क्या अंदर से एक उसको सभ्य कह लीजिए कि खुद पैरों पे पड़ जाते थे, पैर छू लेते थे। आज देश की स्थिति क्या है कि हाथ घुटने तक भी नहीं आते। ये हैं आजकल के संस्कार। तो हम देखें कि ये एक साक्षात पूर्ण गुरु, एक ईश्वर के कैसे अंदर से विचार थे, कैसी सभ्य बातें थीं, लोगों के आंसू निकल जाते थे। ऐसे पूर्ण गुरु हुआ करते थे। तो आज ये दास आपके सामने दृष्टांत प्रस्तुत करेगा। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सभ्य, लोगों को शिक्षित करने वाला ये दृष्टांत है। महाराज जी जब कुरी में ठहरे हुए थे, उसी दौरान पास के एक गांव के पंडित जी गुरुदेव से वहां चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। 2 दिन के लिए गुरुदेव उनके साथ चले गए। अपने फार्म पर ही उन्होंने गुरुदेव के ठहरने की व्यवस्था कर दी। एक दिन नंदलाल जी भी वहाँ सत्संग सुनने के लिए पहुँच गए। उनके सामने ही एक बुजुर्ग मुसलमान महाराज जी के पास आकर बैठ गया। महाराज जी ने उसके बैठने के वास्ते एक आसन दिलवाया। फिर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहाँ रहते हो? कैसे आए हो? उसने कहा कि एक गर्ज लेकर आया हूँ। मेरे केवल एक बेटा है, वो भी तपेदिक का मरीज है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ज़मीन बेचकर उसका इलाज करवा चुका हूँ। मुझको पता लगा है कि साईं लोग आए हुए हैं, वे सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। इसी आशा से आपके पास आया हूँ। देखिए कैसे जब कृपा एक गुरुदेव की होती है तो किसी को दिखाई नहीं देती, और जिसको होती है वो महसूस करता है। ऐसे ही ईश्वर का है कि ईश्वर के दर्शन दिखाई नहीं होते हैं, कि अंदर मस्ती और आनंद अनुभव करता है, जो कि प्रभु का होता है। तो महाराज जी ने कहा, देखते नहीं, वो खुद बीमार हैं, अपने को भी ठीक नहीं कर सकते। उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। पंडित जी ने उनसे चाय के लिए पूछा, परंतु ना कर दी। दोपहर को खाने के लिए पूछा, उसने पुनः ना कर दी। महाराज जी ने उसको देखकर मुस्कुराने लगे। फिर एक प्रेमी से कहा कि ये तो पीछे ही पड़ गया है। शाम के 4 बज गए। महाराज जी ने कहा, बाबा जिद नहीं करते। उसने कहा कि मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो दरबार में अर्जी दे दी, बस मेहर का पात्र होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
देखिए, गुरुदेव ने उसकी हट देखकर प्रेमियों से कहा, प्रेमियों सब मिलकर खुदा से इसके लिए दुआ करो। बाबा ने भी अपने हाथ ऊपर करके अपना कलमा पढ़ा, फिर दाढ़ी पर हाथ फेर कर उठकर चल दिया। फार्म के मालिक ने कहा, बाबा अब तो चाय पी लो। बाबा ने कहा, मैं तो माला माल हो गया। महाराज जी प्रेमियों से बोले, देखो ये कैसा जिद्दी है। फिर कहा कि ये लोग कैसे विश्वासी हैं। देखिए, यहाँ कृपा हो चुकी गुरुदेव की, किसी प्रेमी तक को एहसास नहीं हुआ कि ये कृपा कैसे हो गई। देखिए, इसके आगे का दृष्टांत सुने। 1 महीना बीत गया। महाराज जी रावलपिंडी पधारे। एक आड़त की दुकान थी, उसी की छत पर सत्संग होता था। एक दिन उसी गांव के पंडित जी का बेटा मेरी दुकान के सामने से गुजरा। मैंने उससे पूछा, उस मुसलमान के बेटे का क्या हाल है। उसने कहा कि वो तो हल चला रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये सुनकर मैंने मन में सोचने लगा कि महाराज जी ने तो हमको बहका दिया, उसका काम भी कर दिया और हमको कुछ बताया भी नहीं। रात्रि को सत्संग समाप्ति के बाद जब सब लोग 11 बजे तक चले गए, तब महाराज जी ने कहा, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। महाराज जी ने कहा, हाँ प्रेमी, ज़रूर करो। मैंने कहा, महाराज जी वो बाबा का लड़का था ना। इतने में ही महाराज जी समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। बीच में ही महाराज जी बोल पड़े, क्या हुआ उस लड़के को, क्या वो मर गया। मैंने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, अब वो हल चला रहा है। महाराज जी बोले, प्रेमी इन्होंने कुछ नहीं किया, प्रभु कृपा से भाग्यवश वो स्वयं ठीक हो गया। सब कुछ करके भी महाराज जी इस प्रकार संकोच करने लगे मानो कुछ भी ना किया हो। गुरुदेव की करामातें कभी कभी कृपा के रूप में पता लग जाती थी, परंतु उनका कहना यही था कि इन करामातों से मनुष्य की वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती। देखिए, आपने देखी होगी कृपा किस प्रकार हुई। तो जब कहते नहीं, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये पुरानी कहावत है। तो एक महाराज जी थे, ये सिद्ध पुरुष थे, और कोई भी व्यक्ति आकर बैठता था तो अंदर की बात जान लेते थे कि ये क्या विचार लेके आया है। देखिए, ये एक पूर्ण गुरु की बात होती है। जो भूख उसको सताती नहीं, नींद उसको सताती नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक पूर्ण गुरु ही हो सकता है, जो बैठते ही किसी प्रेमी के अंदर की बात को जान ले। तो ये देखिए दृष्टांत कितना सुंदर था, किस प्रकार कृपा हुई कि पता भी नहीं चली। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।